हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोग देखने वाले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये जो चैप्टर है, चैप्टर 14 सांख्यिकी के, हमने जो बेसिक्स होते हैं, जो फार्मूले यूज होते हैं, और उस पर एक क्वेश्चंस भी हमने आपको करा दिया था। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज उसके दूसरा जो मेथड होता है कल्पित माध्य विधि, हम उससे देखेंगे कि क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। ठीक है, आई होप आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हम आई टैब पे यहाँ पे लगा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, और भी प्लेलिस्ट के जो भी आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा जो कि क्वेश्चन जो कह रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है, हमने पूरा ज़्यादा लिखा नहीं, क्योंकि अभी हमको तो इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने बस समझने के लिए बता दिया इसमें कह क्या रहा है, हम समझा दे रहे हैं आपको, ठीक ना। तो जो ये सारणी दिया है, दैनिक जेब 72 रुपयों में बताया गया है कि 11 से 13 रुपए में क्या बारंबारता है। बच्चों की संख्या जो है वो क्या है, बारंबारता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से 13 हो रहा है, ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है, 23 से 25 तक गया है। ठीक है, अंतराल जो होता है वर्ग अंतराल हमारा। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं दैनिक जेब भत्ता। और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमको माध्य नहीं निकालना है। माध्य हमको दिया गया है कि माध्य खर्च कितना है, 18 रुपये है। और तो कह रहा है कि एफ जो बीच में गायब है, एक संख्या बारंबारता, उसी को हमको निकालना है। तो चाहे एक क्वेश्चन लगाना हो, या कभी कभी बोर्ड में ऐसे भी पूछ देता है कोई चीज गायब करके कि यहाँ पे क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो वहाँ पे हमको माध्य दिया गया होता है। मेथड वही होता है, सब कुछ वही करते हैं, अभी थोड़ा सा डिफरेंट होता है लास्ट में जाके कि हम वहाँ पे माध्य रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब भत्ता जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल भी कहते हैं। ठीक है, तो 11 से 13 है, फिर 13 से देखो 15 हो जाएगा, दो दो का डिफरेंस है। ठीक है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23। ठीक है, और 23 से 25, ये हमारा आ गया कंप्लीट। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख दिया। अब ये जो बारंबारता दी गई है, इसके सामने हम ये लिखेंगे बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या ये क्या है, बारंबारता है। संख्या हमारी बारंबारता होती है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 7, 6, 9, 13, इसके आगे 7, 6, 9, और ये हमारा 13 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो एफ है, फिर 5 है और 4 है। ठीक है, फिर ये वाला हमारा एफ है, ये 5 है, ये 4 है। तो इसको हम जो करेंगे कैसे, कौन सा विधि विधि यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम कल्पित माध्य विधि यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, डी आई निकालते हैं। डी आई से पहले हम लोग एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स अगर हम निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू होता है कि इन दोनों का योग बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 11 और 13 का योग करेंगे तो कितना होगा, 24। 24 का अगर हम आधा करते हैं तो यहाँ पे हमको 12 मिल जाएगा। ऐसे 15 और 13 का 28, 28 का अगर आधा करते हैं तो 14। देखो दो दो का अंतर आ रहा है, तो हम ऐसे करते चले जाएंगे। 14 के बाद 16, फिर 18, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 24। ठीक है, अब मेन यहाँ तक तो सब में करना होता है, चाहे जो विधि आप यूज करिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे कल्पित माध्य विधि यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम एक्स आई निकालते हैं, मतलब डी आई निकालेंगे। डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, ए एक हमारा कल्पित मान होता है कि जो कि हम एक्स में मानते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे डी आई निकालेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक को ए मान लेंगे। ए किसको मानेंगे, देखो आप हमेशा बीच वाले को मानिएगा, जल्दी होगा, इससे आसानी होती है। तो देखो यहाँ से बीच कौन सा है, ये 18 वाला हमारा बीच में है, इसके ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो 18 को हमने, मतलब ए को हमने 18 मान लिया। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, ए मतलब 18 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो डी आई निकालने के लिए हम मतलब एक्स आई में से 18 घटाएंगे, मतलब 12 में से 18 घटाएंगे
तो 12 में से 18 घटाएंगे तो -6 बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले xi लिखना है, तो मतलब 12 माइनस, और यहाँ पे जो a है हमारा 18 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे तो 18 में से मतलब 14 में से 18 घटेगा, 14 4 18 होगा तो -4, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम पूरा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब देखो अब यहाँ पे 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे नीचे अगर देखें तो 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा डी आई आ गया। ठीक है, तो एफ आई इंटू डी आई अब हमको निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई। अब देखो एफ आई इंटू डी आई क्या आएगा, मतलब इसका और इसका गुणा कर देना है। 7 छंग 42 आ जाएगा, -42, 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ पे -24, 9 दूना 18, -18। ठीक है, और अगर हम 13 का 0 में करते हैं तो ये 0 हो गया। अगर हम f का 2 में करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा। ठीक है, और 5 का 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 4 का 6 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एफ आई इंटू डी आई निकाल लिया। अब हमको मेनली चाहिए क्या, हमको ए पता चल गया, अब सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए और अपान सिग्मा एफ आई चाहिए। फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे, क्योंकि स्टेप्स हमने बता दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई मतलब ये वाली पूरी इनका योग। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई इसका योग हो जाएगा। तो एफ आई और डी आई का जो गुणा करने में मिला है, इनको सबको हम जोड़ लेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। तो देखो यहाँ पे जब हम इसका योग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसका मतलब जो संख्याएं हैं, अभी ये एफ को यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है ना, तो बाकी सबको जोड़ेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा प्लस एफ आ जाएगा। एफ तो जुड़ेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ से 24 24 कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी इन जो बचे हैं इन दोनों को जोड़ के और इसमें से ये घटा लेंगे, तो ये माइनस में बचेगा हमारा -40, और ये 2f तो जुड़ेगा नहीं, तो इसको हम +2f ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, यही आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमको सब कुछ मिल गया है, अब हम डायरेक्ट फार्मूले पे रख देते हैं। तो हम फार्मूले का यूज कहाँ पे करें, तो हम यहाँ से ये ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए थे, या भी थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं। देखो अगर हम x बार इज इक्वल टू लिखें, फार्मूला तो यहाँ पे है ही, फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू क्या होता है, x बार मतलब माध्य है। ठीक है, माध्य कितना दिया है हमको, 18 पहले से दिया है, तो यहाँ 18। आप लोग एक बार फार्मूला जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 18 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा a प्लस a हमारा क्या है 18, प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, तो ये -40 प्लस 2f, या अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2f -40, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2f -40 डिवाइडेड बाई कितना, ये जो 44 प्लस f हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो 18 को इधर ले आएंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा ना। 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इतना बराबर हमारा 0 आ गया। मतलब दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं 2f -40 बटे 44 प्लस f बराबर 0। और अगर देखो ये 44 प्लस f इधर जाएगा 0 में, तो 0 ये भी हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा है बस हमारा ये बचा है, देखो क्या बचा है, तो 2f -40 बराबर 0, तो f बराबर प्लस -40 उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा। और ये देखो 2 गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से अगर 40 में भाग करते हैं तो ये हमारा 20 आ जाएगा, ये हमारा f आ गया। तो अतः बारंबारता जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप ये पूरा जो विधि थी ये आपकी क्लियर हो गई होगी। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, हम जरूर उस पर फिर से एक और बना देंगे वीडियो। बाकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ पे अभी लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, और इसको आप लोग ट्राई करिए खुद से करने के लिए, जो कि कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, उसका आंसर कितना आएगा आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बग विचलन विधि जो बची है लास्ट वाला मेथड, हम उसको देखेंगे।
बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है मैथ में किसी भी क्वेश्चंस में, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। और हम आपको ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।